हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई ब्रेन्स। तो गाइज, आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स की एक और फेज लिस्ट आई हुई है जो कि 26 से लेकर के 31 अक्टूबर तक का जो है लिस्ट जारी किया गया है डीजीटी के द्वारा। तो ये आप लोग स्क्रीन के सामने देख भी रहे होंगे, ये जो है पूरा लिस्ट है जहाँ की 29 तारीख का यहाँ सामने दिख रहा होगा। इसी तरह से पूरा जो है आपका 26 से लेकर के आपका 31 तारीख तक का इसमें सारा जो है लिस्टेड कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले गाइज मैं आप लोग को अपडेट दिया था कि 23 से लेकर के 26 तारीख तक का इसमें 23 से लेकर 28 तारीख तक का जो है एक लिस्ट जारी किया गया है। तो इस लिस्ट में कुछ बच्चों का फिर से अपडेट करके भी डाल दिया गया है। तो पहले वाले लिस्ट में तो 28 तक था, तो 28 के बाद जारी होना था, लेकिन यहाँ पे 26 से फिर 31 का किया गया। दैट मीन्स कि 26, 27 और 28 के डेट वाले कुछ बच्चों का फिर इसमें अपडेट किया गया, कुछ बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, नए बच्चों को इसमें जोड़ा गया है। तो आप लोग जितने हैं जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है वो लोग एक बार इस लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। ये लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट करके देखिए, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है मेरा ये। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लिस्ट आई मीन जो है पीडीएफ लिस्ट ये यहाँ पे हम डाल दिए हैं। तो 2 MB की फाइल है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 26 से लेकर के 31 तक का मैपिंग जो है इसमें किया गया है। और इसमें तमाम तरह की जो टेलीग्राम ग्रुप इसमें हम लिस्ट अपना डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे, देख लीजिए, यहाँ पे 23 से लेकर 28 अक्टूबर का जो आईटीआई का जो सीबीटी एग्जाम एडमिट कार्ड लिस्ट है, जिसमें एक 1.5 लाख बच्चों का जो है मैपिंग किया गया था। तो ये पूरा जो है आप लोग को एक्सेल सीट ही हम डाल दिए थे ये टेलीग्राम ग्रुप में। तो जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं आप लोग का, चाहे जो ये एग्जाम से रिलेटेड जितने भी लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, आई मीन हॉल टिकट का जो ये पेज लिस्ट जितना भी आ रहा है, पीडीएफ फॉर्मेट चाहे एक्सेल फॉर्मेट, सारा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए। अच्छा गाइस, इसमें हम लोग चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पे। तो जैसे कि यदि मैं बताऊं आप लोग को, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से राज्यों का एग्जामिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आइए स्टेट्स में बात करेंगे तो देखिए, छत्तीसगढ़ है इसमें शामिल, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है और वेस्ट बंगाल है। करीब करीब यहाँ पे 8 राज्यों में एग्जामिनेशन होंगे 26 से लेकर के 31 तारीख तक। ठीक है, तो आप अपना अपना जिला देख लीजिएगा। तो जिला में भी यदि आप लोग को कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स का मैं यदि बात करूं, तो यहाँ पे जैसे चलिए मुंबई महाराष्ट्र का ही देखते हैं। तो ऐसे में चेक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ बहुत सारा जिला है, देख लीजिए ये सारे जिला में डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, 24 परगनाज नॉर्थ, फिर इसी तरह से अगर मालवा है, आंवला है, अमृतसर है, ये सारे बहुत सारे यहाँ पे आप लोग के डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन से डेट्स में यहाँ पे देख लीजिए, 26 है, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख का यहाँ पे डेट्स में एग्जाम हो रहा है। और टाइमिंग जो देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कितने कौन कौन से टाइम्स में एग्जाम होता है, समझिएगा। 4 बजे से लेकर के 4:45 तक ये बैक पेपर वाले बच्चों का है। 4 बजे से 5:30 तक यहाँ पे, जहाँ की दो बच्चों मतलब दो पेपर में दी बैक है। तो फिर 4 बजे से 6:15 तक तीनों पेपर में मतलब एग्जाम यदि लेफ्ट ओवर कैंडिडेट है या फिर छूट गया था तो उनका, या फिर जो है बैक पेपर का भी हो सकता है। फिर 8:30 से 9:15 तक है। तो अलग अलग ये डेट्स में मतलब टाइम्स में एग्जाम है। आप लोग एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गाइस, ये जैसे मान लेते हैं इसमें आपका लिस्ट में आपको नाम दिख गया कि आपका है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पीडीएफ में बस सिंपली यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ये हो गया, ठीक है, और एंटर करने के बाद आपको सर्च रिजल्ट में यदि मिल गया तो आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है। आपको बस एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आपको करना क्या होता है कि सिंपली आपको जो है ये कीजिए, जो एनसीबीटी का जो साइट है वो आपको खोलना होता है। आप लोग को पता होगा गाइज। तो यहाँ पे एनसीबीटी की साइट खोलने के बाद जो है ट्रेनिंग प्रोफाइल, हालांकि ये पेज शायद नहीं खुलेगा, हाँ अभी पेज नहीं खुला, ये सर्वर डाउन है, हटाइए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोफाइल खोलने के बाद आप लोग को जो है वहाँ पे नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, नेम तो नहीं रहता है, फादर्स नेम रहता है, फिर डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, इन चीजों को एंटर करके आपको जो है चेक कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है आईटीआई सीबीटी एडमिट कार्ड, या हॉल टिकट उसको कहते हैं, सेम ही चीज है। तो दोनों एक ही चीज है, तो वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं कि अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग के लिए है कि ये जो लिस्ट है ना, इसमें आप लोग का 19 सेशन जो है, 19
21 या फिर 19-20 का जो बैक पेपर एग्जामिनेशन जिनका रह गया था, यानी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सप्लीमेंट्री बच्चों को भी इसमें बोला गया है, मतलब उनका भी इसमें आया हुआ है। तो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स भी चेक कर लीजिएगा अपना, ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री वाला का तो 18-20 का तो चल ही रहा था, सप्लीमेंट्री 19 वाले सेशन का भी जो है सप्लीमेंट्री का यहाँ पे पीडीएफ डाला गया है। यदि बात करेंगे कि जो है एग्जामिनेशन कब तक चलेगा और रिजल्ट कब तक आएगा, तो गाइस देख लीजिए एग्जामिनेशन जो है लगातार चल रहे हैं आप लोग के, मतलब कंटिन्यूअसली एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बीच में कुछ ब्रेक हो रहा है, लेकिन हालांकि एक चीज यही है कि इतना प्रोसेस जो है ना बहुत ज्यादा स्लो है। अब देख लीजिए यहाँ पे महज कितने बच्चों को बुलाया गया है, तो 12,534 बच्चों को ही मात्र कॉल किया गया है। ये आपका 26 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। अब इतना स्लो प्रोसेस रहेगा तो आप ही मानिए, आप ही समझ लीजिए कि क्या होगा ऐसी स्थिति में। ऊपर से ऑल ओवर इंडिया पे भी एग्जाम नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे 8 राज्यों में एग्जाम हो रहा है, जहाँ की छत्तीसगढ़ में 26 तारीख को नहीं है, 27 को है 275 बच्चों का, 28 तारीख को 187 बच्चों का है, 29 तारीख को 207 बच्चों का है, आज 30-31 को खाली है, नहीं होगा एग्जाम। फिर हरियाणा में ये यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा है, देखिए इस डेट में एग्जाम नहीं हो रहा है, इस डेट में नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सिर्फ राजस्थान में देखिए 182, 180, 1612, 1830, 1713, 1113, टोटल 5,630 बच्चों का एग्जाम हो रहा है राजस्थान में। तो गाइज ये तो स्थिति है जो कि इतना स्लो प्रोसेस हो रहा है, ऐसे स्थिति यदि चलती रहेगी तो मान के चलिए कि पूरा नवंबर भी जा सकता है, आप लोग का एग्जाम फिर भी खत्म होगा कि नहीं होगा। अब आप ही खुद अंदाजा लगाइए कि 26 से लेकर के आपका जो 31 तारीख, 5 दिनों में यदि 12,000 12,500 बच्चों का यदि एग्जामिनेशन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 9.5 लाख बच्चे हैं, जो कि अपडेटेड लिस्ट भी आया हुआ था, आपको दिखा देते हैं, आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि बहुत बच्चे कंफ्यूजन में है कि क्या उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे मैं लिस्ट भी डाल दिया था, जहाँ की आप लोग का पूरा संपूर्ण लिस्ट जितना भी मतलब कि फीस पेमेंट लिस्ट, ठीक है, 9.5 लाख बच्चों का, उसके पहले 7.5 लाख बच्चों का था, लेकिन कुछ अपडेट होकर के फिर से आया था, तो ये पीडीएफ भी डाल दिए हैं, और मतलब पीडीएफ 9.5 लाख बच्चों का, आप उस पीडीएफ को इसी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा, तो या फिर वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, और जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, तो वहां पे आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका उसमें नाम था कि नहीं था। ठीक है, उस पीडीएफ में यदि नाम है तो आपका निश्चित ही एग्जाम होगा। देखिए यही वाला ये वीडियो है, 9.5 लाख प्लस छात्रों का आईटीआई सीबीटी फीस पेमेंट लिस्ट या पीडीएफ। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को देखिए सारे सेशंस का यहाँ पे है, तो ये पीडीएफ भी यहाँ पे डाले हुए हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोगों को खोज लीजिए। देखिए यहाँ पे है ना, आईटीआई डाटा अपडेटेड 2 एक्सेल सीट डाले थे, 14 MB का है, ये 17 MB का है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा सेशन के हैं, आप लोग ये वाला चेक करके ही आप लोग जो एक्सेल सीट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा कौन सा सेशन का, उसको डाउनलोड करके आप अपना चेक कीजिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कि आपका फीस पेमेंट हुआ है कि नहीं, कंफर्म हुआ है कि नहीं। यदि इस तरह का बात लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, डियर ट्रेनिंग और फॉर अपीयरिंग इन सीबीटी, तो आपका एग्जाम निश्चित ही होगा। आप लोग बस एनसीबीटी का जो साइट है अपडेट रोज रोज करते रहिए, मतलब देखते रहिए एक बार वेबसाइट खोल करके, और चैनल जो है मेरा उसके साथ भी जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन निश्चित प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आती है सारा अपडेट आपको चैनल पे अपने करते हैं, और लिस्ट भी टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं, तो ऐसे में आप लोग का एग्जाम नहीं छूटेगा। उसके बाद एक ये बात देखिए लिखा हुआ आ रहा था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन सीबीटी, तो ऐसा यदि स्थिति दिख रहा है आप लोग को, यदि खोलते हैं तो आप उस केस में आपका इस लिस्ट में भी नाम नहीं होगा, ये जो 9.5 लाख बच्चों का जो लिस्ट है फीस पेमेंट लिस्ट, इसमें भी आपका नाम नहीं होगा, तभी ऐसा बात ये लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप लोग कॉलेज जाइएगा, कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से बात कीजिए, वहां पे जो है कंप्लेन जो हेल्प डेस्क है एनसीबीटी का, वहां पे कंप्लेन रजिस्टर करवाइए यदि फीस पेमेंट किए हैं तो। यदि फीस पेमेंट नहीं किए हुए हैं तो अब ये एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री का जो चल रहा है 18, 20, 19, 21 का फर्स्ट ईयर, ये कंप्लीट होने के बाद फिर से जो है आपके जो जूनियर बच्चे हैं, आई मीन जूनियर जो हैं आपके, उनका जो एग्जामिनेशन फिर जो स्टार्ट होगा, लाइक 19-21 का सेकंड ईयर, या 20-21 का, 20-22 का जो है फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम होगा, तो उसके पहले फीस पेमेंट जब होगा उस टाइम में आप फिर से आपको मौका मिल पाएगा, उस टाइम ही मिल पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। तो गाइज आप यदि चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो हर पल पल की अपडेट्स जो भी आईटीआई से जुड़ी है सारा आपको मैं दे रहा हूँ, सारा चीजों का आपको ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या आप लोग की गतिविधियां हो रही हैं। जिनका एग्जाम छूट गया है वो क्या करेंगे, जिनका एग्जामिनेशन चल रहा है तो कब होगा उनका एग्जामिनेशन, सारा डिटेल्स बता रहे हैं। चलिए रिजल्ट पे कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इस रिजल्ट्स जो है आप लोग के, अभी तो ये जो है पहले खत्म नहीं हुआ है एग्जाम, ठीक है, ये एग्जाम खत्म होने में
जो है अब जैसा रवैया है आप लोग खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए पूरा मात्र इतने बच्चों का एग्जाम हो रहा है इसी तरह से। तो ऐसे में हो सकता है कि नवंबर के 20 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर तक, मतलब नवंबर तक मान के चलिए, नवंबर तक एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिर 20-22 का जो आपका फर्स्ट ईयर या 19-21 का सेकंड ईयर का बच्चों का फिर एग्जाम फीस पेमेंट फिर से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद जो है उन बच्चों का नवंबर में ईडी और प्रैक्टिकल्स भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जामिनेशंस उन लोग के आएंगे, उन लोग का भी जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा। आई मीन जो है टाइम टेबल ईडी का और प्रैक्टिकल का नवंबर में ही लिया जाना है, ऐसा जो है न्यूज है, ठीक है, ऐसा सोर्सेस से मालूम हुआ है। खैर उसके बाद आप लोग जो है समझ गए। इसके बाद ये जो बच्चे एग्जाम दिए इनका रिजल्ट जो है एग्जाम ओवर होने के बाद 2 महीना रख लीजिए, उसके बाद ही रिजल्ट देखने को आप लोग को मिल जाएगा। तो मोर और लेस जो है 2021 थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन 2022 के फर्स्ट मतलब मंथ में मे बी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपका रिजल्ट आप लोग के हैंड में हो। लेकिन ये चीजें जो है बार बार शिफ्ट हो रही हैं। हम लोग का जो एक जो जो रिपोर्ट के तहत या फिर जो अनुमान एक था कि ये दिसंबर तक में पूरी प्रक्रिया में आप लोग का रिजल्ट तक हाथ हैंड में आ जाएगा, लेकिन वो अब नहीं लगता है, क्योंकि ये जो सिस्टम इतना स्लो है, इतना स्लो एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अभी क्या किया जाए। और गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग आवाज भी उठाते हैं तो बच्चे सहयोग नहीं करते हैं, ट्विटर पे आते भी नहीं है, ये भी एक दुर्भाग्य है। तो चलिए गाइज, कुछ न्यू बेहतर अपडेट्स कुछ आता है तो फिर आप लोग को देंगे, और कुछ फेज लिस्ट वगैरह फिर से न्यू आएगा तो देते रहेंगे आपको चैनल पे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जॉब अप्रेंटिस ईटीसी सभी तरह की अपडेट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिए। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, एग्जाम हो सकता है उनका छूट जाए, इस वजह से शेयर अवश्य कीजिएगा। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस